सो हेलो एवरीवन, पवन सोनी दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, सो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, जैसे वेबिनार स्टार्ट हो चुका है, तो जिसने भी आपको वेबिनार का लिंक प्रोवाइड किया था उसको एक मैसेज ड्रॉप कर दें दैट आई एम इन वेबिनार। मैं वेबिनार में एंटर हो चुका हूँ। ओके, ये एक्टिविटी थोड़ी जल्दी करें। ओके, जिसने भी आपको वेबिनार का लिंक फॉरवर्ड किया उसे एक मैसेज ड्रॉप कर दें दैट आई एम इन वेबिनार, आई एम इन लाइव वेबिनार। ओके, और आज आपको ना काफी ज्यादा डीप क्लैरिटी में देने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा इस सिस्टम में आपने एक बिग जंप कैसे लेनी है, एक बड़ी ग्रोथ कैसे लेनी है। ओके, सो लाइक का जो बटन है उसको प्रेस कर सकते हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। ओके, और आपने अपने स्पॉन्सर को मैसेज ड्रॉप कर दिया दैट आई एम इन लाइव वेबिनार। आज आपको इस इंडस्ट्री की ना मैं काफी डीप नॉलेज देने वाला हूँ, काफी डेप्थ नॉलेज दूंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा इस इंडस्ट्री में जो लोग अगर लाखों रुपए की भी इनकम अर्न कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। हर एक चीज का प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। ओके, आज मैं आपको बताऊंगा वो क्राइटेरिया आप भी कैसे फॉलो करके बड़ी जंप को अपना अचीव कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, हर एक इंडस्ट्री में ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है। उसको फॉलो करे बिना हम किसी भी इंडस्ट्री में ना जंप नहीं ले सकते। हमें सबके एथिक्स, रूल्स एंड क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। सो आज भी आपको अमेजिंग अपॉर्चुनिटी में शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपको पता लगेगा कि जीरो से लेके आप एक टॉप रेशियो कैसे अचीव कर सकते हो। सो आई होप अभी हमारे साथ काफी पार्टिसिपेंट एसोसिएट हो चुके हैं। नियर बाय 500 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें लाइव वॉच कर रहे हैं। अदर कंट्री से भी वॉच कर रहे हैं, इंडिया से भी काफी स्टेट से हमें लाइव वॉच कर रहे हैं। और आपके सामने अभी ये जो लाइव सेशन है ना, नियर बाय 1500 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट हैं जो डेली एसोसिएट होते हैं हमारे साथ। ओके, एंड ज्यादातर मैक्सिमम होते हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास देखा जाए तो आज के डेट में ना अपॉर्चुनिटीज नहीं है। स्टूडेंट्स चाहते तो हैं कि कामयाब होना, स्किल्ड है आजकल के स्टूडेंट, स्किल्स बहुत ज्यादा है उनके पास, एक्सपीरियंसड है, बट मार्केट में ना जॉब्स नहीं मिल रही हैं। और एम्प्लॉयमेंट रेट तो आपको पता ही है कितना कम है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा है। और इवन गवर्नमेंट भी बोलती है कि डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब क्रिएटर, कि अपना जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीकर बन के कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, सो आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में शेयर करूंगा विद मार्केटिंग प्लान, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कैसे एक बिग जंप को अपना अचीव कर सकते हो। सो आई होप आप सभी ने ना शेयर कर दिया होगा अपने पार्टनर को लिंक वगैरह कि मैं अपना वेबिनार में एंटर हो चुका हूं। और कोई भी अगर वेबिनार को मिस कर रहा है ना, लाइव सेशन को, तो प्लीज उसको एक मैसेज ड्रॉप कर दो दैट आई एम इन लाइव सेशन। और जो नहीं लगा पा रहा उसको भी आप लिंक ड्रॉप कर सकते हो और बता सकते हो कि सेशन स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। ओके, सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए गाइस मैं सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। सो आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। अगर स्क्रीन शो हो रही है तो जल्दी से ना लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं, मैं उससे समझ जाऊंगा कि आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है। बी फास्ट। आज काफी कंफ्यूजन है वो क्लियर होने वाली है, क्योंकि कई पार्टनर्स ना स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं, सर हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, यहाँ पे लोग इतनी ज्यादा इनकम कैसे अर्न कर पा रहे हैं। ओके, सो स्क्रीन शेयर हो चुकी है एंड आज आपको बताऊंगा मैं कि इस सिस्टम की हेल्प से आप मतलब कुछ मंथ्स के एफर्ट से, हो सकता है टाइम भी लग जाए आपको, बट कुछ ही टाइम के एफर्ट्स में ना आप एक बड़ी ग्रोथ को अपना अचीव कर सकते हो। सो मार्केटिंग प्लान में स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली स्लाइड क्या आपको देखने को मिल रही है, यू कैन हैव एवरीथिंग दैट यू वांट। हाउ, कैसे? सिंपली हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट। उनको वो चीज बता दो जो वो चाहते हैं, जिससे वो एक अच्छे लेवल की इनकम ग्रो कर सकते हैं। ओके, और कभी भी ना याद रखना, हर एक चीज को अचीव करने के लिए ना एक बड़ा ड्रीम लेना पड़ता है हमें। ओके, अगर बड़ा ड्रीम नहीं लेंगे हम और प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं उसको अचीव करेंगे, तो कभी भी हम बड़ा ड्रीम को ना अचीव नहीं कर सकते। तो प्रॉपर प्लान होना चाहिए हमारे पास कि मैंने किस प्लान से उस ड्रीम को अचीव करना है। और अगर हम ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे जो नीडी पर्सन है, तो हमें भी काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो माई सेल्फ पवन सोनी, आज का ये सेशन मैं प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ। नियर बाय 40 मिनट्स में आपको प्रॉपर सेशन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और पेशेंस रखना पड़ेगा आपको एंड तक, क्योंकि एंड में आपको मैं कुछ ऐसी चीजें मैं गाइड करने वाला हूँ जो हो सकता है आपको कोई गाइड ना कर पाए। ओके, सो बेसिकली मैं चंडीगढ़ इंडिया से बिलोंग करता हूँ और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। मैं करंटली सिस्टम में एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। ओके, और मेरे साथ काफी जो यूथ है एक अच्छी इनकम ले रहा है। और आज इस पेंडेमिक में, जैसे कोविड-19 पूरा इंडिया नहीं, काफी अदर कंट्रीज भी फेस कर रही हैं, इस कोविड में एक अच्छी इनकम ग्रो कर रहा है। ओके,
सो गाइस वेलकम है आप सभी का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी में, जिसका स्टार्टअप हुआ था एरिजोना यूएसए में, जो उसका मेन हमारा हेडक्वार्टर है। ओके इसकी ब्रांड की अगर मैं आपको स्टार्टिंग में प्रोफाइल की मैं बात बताऊं तो इसका स्टार्टअप हुआ था 1978 में। ये ब्रांड कैश रिच है और ये डेब्ट फ्री है, मतलब किसी तरह का इस ब्रांड पे कर्जा नहीं है। ओके और इसके 77 स्टार रिजॉर्ट्स हैं इसके खुद के अपने। और इस ब्रांड की जो वर्ल्ड वाइड जो टर्नओवर है ना, वो नियर बाय 23,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और ग्लोबली हमारे 4,000 प्लस ऑफिसेज हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिर्फ इंडिया ब्रांच की, तो इंडिया में 19 ब्रांचेज हैं इसकी। और जो पर्सनल ऑफिसेज जो एफबीओस के हैं वो अलग हैं, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ओके और ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, आप जैसे डेली हमारे साथ ट्रेनिंग्स में एसोसिएट हो रहे हो, ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, तो आपको पता होगा कि ट्रेनिंग कितनी ज्यादा अल्टीमेट हो रही है। तो एक्सीलेंट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है और वर्ल्ड की पहली ऐसी ब्रांड है जो कि है वर्टिकली इंटीग्रेटेड, मतलब कि किसी भी तरह की ना थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि थर्ड पार्टी के बीच में इन्वॉल्व होती है तो काफी ज्यादा डुप्लीकेसी के चांसेस आते हैं कि डुप्लीकेसी के इसमें चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग कोई और कर रहा है, लेबलिंग कोई और कर रहा है। इसलिए इस ब्रांड ने ना आज तक किसी थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व नहीं करा है। इसका मतलब होता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड। एंड ये ब्रांड है सक्सेसफुली 160 प्लस कंट्रीज में ग्लोबली रन कर रही है, 160 प्लस कंट्रीज में। आगे चलते हैं। इंडिया की हिस्ट्री की अगर मैं बात बताऊं, हमारे जो इंडिया में 2000 में इस ब्रांड का स्टार्टअप हुआ था, 2000 में इंडिया में आई थी ये। 2003 में इस ब्रांड की टर्नओवर हमारे इंडिया में लगभग 7 करोड़ की हो गई थी। ओके तो 2006 की जो टर्नओवर थी वो लगभग 46 करोड़ के आसपास थी। और 2007 तक आते आते ये इंडस्ट्री नंबर 10 पे आ चुकी थी ग्लोबली। इंडिया नंबर 10 पे आ चुका था इस ब्रांड के अंदर, एफएलपी के अंदर। ओके और 2010 में टर्नओवर की बात करूं तो 140 करोड़ के आसपास इसकी हो चुकी थी 2010 में। ओके और इंडिया आ चुका था गाइस नंबर 8 पे, और 2017 में नंबर 3 पे थी ये ब्रांड। सो जस्ट इमेजिन 2019 में इंडिया सेकंड नंबर पे है, और बहुत ही जल्दी हम इंडिया को टॉप पे लेके आने वाले हैं। और एस्टिमेटेड टर्नओवर जो पूरे हर एक कंट्री की मिलाकर होती है हर साल, वो रहती है नियर डियर अपना 500 करोड़ के आसपास। सो जस्ट इमेजिन किस लेवल की ये ब्रांड है और किसके साथ आप एसोसिएट हो रहे हो। और ये ना गाइस न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है, दवाइयों पे डील नहीं करते हम, ये न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है। और इस मार्केट की ना आज सबसे ज्यादा नीड है, क्योंकि इस पेंडेमिक में ना ज्यादातर फैमिली वही अफेक्ट हो रही है जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी थी, जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन था, मतलब जिनको बीमारियां जल्दी लग पा रही थी। तो अब कोई भी वायरस उनको अटैक कर रहा है, क्योंकि जब इम्यूनिटी की जब कमी होती है इसका मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी है। ओके क्योंकि जब बॉडी न्यूट्रिशन प्रॉपर लेती नहीं है तभी जाके उसको इम्यून सिस्टम फेस करना पड़ता है लोग। ओके और ग्लोबली हमारे ऑफिसेज हैं, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का ऑफिस है, और टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख रहे हो अपना दुबई का ऑफिस। सो ऐसे बड़े बड़े हमारे ग्लोबल ऑफिस है जिसमें आप बैठ के घर से अपना सिस्टम को रन कर सकते हो। कैसे करना होगा उसके बारे में आपको मैं आगे डीपली बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 में इसका स्टार्टअप हुआ था। लगभग हमारे इंडिया में ना 19 ब्रांचेज हैं, जम्मू, जालंधर, मोहाली, मेरठ, ये सारी हमारी रीजनल ब्रांचेज हैं। कई बार होता है क्या है, जैसे हम पार्टनर्स को ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग में ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं कि सर हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। ओके सो नॉर्मल सी चीज है, अगर आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं तो आप हमारे ऑडियो में जाके विजिट कर सकते हो। जम्मू, जालंधर, ये सारे हमारे ऐसे आरडीओज हैं जो करोड़ों के ऑफिसेज हैं। और सिस्टम आपको इतना बेटर मिलता है कि देखो, अगर आपको अपना कोई बाहर बिजनेस खोलना है, ट्रेडिशनल बिजनेस खोलना है, तो आपको वहां पे अपनी दुकान, अपनी शॉप खोलनी पड़ेगी, उसके अंदर सामान भी रखना पड़ेगा, कोई किसी ना किसी प्रोडक्ट पे आप डील करोगे। ओके बाद में वहां पे कुछ मुंडे रखोगे काम वगैरह के लिए, स्टाफ रखोगे, तो उनको भी सैलरी पे करनी पड़ेगी। ओके अब ये सारी चीजें ना हम एक मिडिल क्लास फैमिली में होकर कई बार ना अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम बिजनेस खोल नहीं सकते। बट इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ना 19 ब्रांचेस है इंडिया की, आप कोई भी ब्रांच में ना बिजनेस अपना कर सकते हो, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो। ओके और कहीं भी आपको प्रोडक्ट्स को खुद नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। एंड थर्डली आपको किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ रही। तो ये सारे इसके प्रॉफिट हैं। और देखा जाए तो हमको बिजनेस करने का मौका मिलता है जो एक ब्रांड स्टेबल ब्रांड है, मतलब जिसको ऑलरेडी 42 साल हो चुके हैं, 42 ईयर्स इस ब्रांड को ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उस ब्रांड के साथ आप बिजनेस करने का यहाँ पे आप मौका ले पाते हो। यहाँ तक क्लियर है गाइज आपको? और यहाँ तक क्लियर है तो लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। ओके सो दैट मुझे पता लगता रहेगा कि आप सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक क्लियर होते जा रहे हो, प्रैक्टिकल होते जा रहे हो। ओके एंड इंडस्ट्री को चूज क्यों करें? देखो इंडस्ट्री एक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक है, इंडस्ट्रीज में ना कंपनीज काफी सारी हैं। ओके अब कई कंपनियां एथिकल है, कई अनएथिकल हैं। अब उसका चुनाव किस तरह किया जाए, उसको चूज किस तरह किया जाए। ओके सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे सर्टिफाइड सील्स मिली हुई हैं। इस्लामिक सील मतलब कि किसी तरह का ड्रग्स इसमें ऐड नहीं किया गया है। ओके कोशर रेटिंग,
कि बच्चे से लेके बूढ़े तक इसे कोई भी यूज कर सकता है, प्योरिटी की सील बोला जाता है उसको। ओके, यहाँ पे ट्रेनिंग सपोर्ट पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, ट्रेनिंग सपोर्ट पे। ओके, और यहाँ पे ना किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, आप फ्लेक्सिबल टाइम पे अपना बिजनेस कर सकते हो, आपके पास टाइम फ्रीडम होती है। और एनिमल फ्रेंडली ये ब्रांड है, एथिकल ब्रांड है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोवर है, मैन्युफैक्चर है एलोवेरा की। जस्ट इमेजिन आज की डेट पे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें एलोवेरा ना आता हो। ओके, मोस्ट ऑफ द हेल्थ प्रोडक्ट्स में अपना बोल लो आप, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में एलोवेरा यूज होता ही होता है। तो हम गाइज लार्जेस्ट ग्रोवर है एलोवेरा के। और ये ब्रांड कैश रिच है, मतलब किसी तरह का कर्जा नहीं है ब्रांड के ऊपर, ये डेप्ट फ्री है। और डेप्ट को क्या बोलते हैं आपको पता ही है। ओके, और कंट्रोल रहता है हमें हमारी इनकम पे, क्योंकि देखो अगर आपको प्रॉपर गोल मिल जाए कि इतने में मुझे इतना परसेंटेज आना है, ओके, और जो चीज प्रूवन है, तो आपको कभी भी ना देखा जाए तो वो चीज फेस नहीं करनी पड़ेगी, डाउटफुल नहीं रहोगे कि यार मेरी इनकम कितनी आएगी कितनी आएगी। यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप पता लगता रहता है कि हाँ इतने का सीसी का मेरा टर्नओवर हुआ है, ओके, इस टर्नओवर के अकॉर्डिंग मेरी इतनी इनकम आएगी। ओके, बाकी आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं सारे, मतलब कि सारी सर्टिफाइड सील्स हैं। इवन मैं बात करूं अगर कुछ न्यूट्रिशन की, ओमेगा 3 की मैं बात करूं, जो हमारी ब्रांड का है, डॉक्टर जॉन डायबर्ग, जिन्होंने ओमेगा 3 अपना क्या किया था, फादर ऑफ ओमेगा 3 बोलते हैं उनको, जिन्होंने ओमेगा 3 का अपना इन्वेंट किया था, उन्होंने हमारी आर्टिक्स ही बनाई है। तो ऐसे ऐसे टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। एंड वन मोर थिंग, ये जो ब्रांड है यूएसए की है, और एक बात मैं आपको बता दूं, यूएसए ऐसी एक कंट्री है जो बहुत ही ज्यादा टॉप पे चल रही है, सारी कंट्री से अपना टॉप पे चलती है यूएसए, और हमसे कम से कम 40 से 50 साल आगे है। सो जस्ट इमेजिन अगर गवर्नमेंट को इस ब्रांड से प्रॉफिट ना आ रहा तो क्या गवर्नमेंट इंडिया में इस ब्रांड को अलाउ करती? नहीं करती। ओके, आगे चलते हैं। तो मार्केटिंग प्लान की अगर मैं बात करूं, हर इंसान इस मार्केटिंग प्लान को ज्वाइन करता है एज अ नोवस कस्टमर। ओके, एज अ कस्टमर ज्वाइन करता है। और नोवस कस्टमर का मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड यूनिक पर्सन। सो आप एक यूनिक अपॉर्चुनिटी में आई हो तो उसमें आपको नेम दिया जाता है गाइज, एक नोवस कस्टमर नेम दिया जाता है। ओके, और इस इंडस्ट्री में मैं बात करूं, अगर इस इंडस्ट्री में मैं अगर बात करूं कि मिलीनियर कितने बन चुके हैं, तो मिलीनियर्स की अगर मैं बात करूं 2020 तक ना लगभग 3,500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी जो इनकम है ना आज की डेट पे 10 से 20 लाख क्रॉस हो चुकी है इस सिस्टम से। सक्सेस रेशियो इसमें बड़ी अल्टीमेट है। आपको मैं दिखाता हूं, आपको हमारे ऑफिस से कितने ऐसे लोग हैं जो मिलीनियर क्लब का पार्ट बन चुके हैं। सो जस्ट इमेजिन, आप देख सकते हैं 2017-18 का ये अपना मिलीनियर क्लब की लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे ऑफिस से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मिलीनियर बन चुके हैं। ओके, और खुद सोच के देखो, अगर बड़ी से बड़ी हम एमएनसी में भी चले जाते हैं, क्या हमारा साल का पैकेज 10 लाख पहुंच पाता है? और अगर पहुंच भी पाता है तो किस एज में जाके पहुंचेगा? बट अगर मैं आज की मार्केट की सिचुएशन की मैं बात करूं, तो 3 से 4 लाख से ऊपर पैकेज मिलना बहुत मुश्किल है, राइट? और ऐसे ऐसे आपने आर्टिकल्स भी देखे होंगे, शायद मेरी प्रेजेंटेशन आपने लगाई होगी, उसमें मैंने बताया था कि पीएन की पोस्ट कितनी है, 62, पर अप्लाई करने वाले कितने हैं, नियर बाय 1 लाख, जिसमें से 3,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। सो ये हाल है आज की डेट पे एजुकेटेड जो यूथ आ रहा है उसके। और आप देख सकते हैं सेकंड लिस्ट में भी कितने हमारे साथ मिलीनियर लिस्ट में ऐड हो चुके हैं, और ये फ्रेश लिस्ट है। और हमारे ऑफिस से जो सक्सेस रेशियो है, अब देखो ये सक्सेस रेशियो पता है क्यों आ रही है? इसका दो रीजन है। एक तो इंसान सीखने को तैयार है, और सीख भी उस प्लेटफॉर्म कर रहा है जिससे वो सच में अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता है। ओके, क्योंकि देखो मेहनत तो हमें एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे भी करनी है, जॉब में भी मेहनत करनी है, मेहनत हमें इस प्लेटफॉर्म में भी करनी है। बट प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। अगर वो प्लेटफॉर्म छोटा है तो आपको जितना मर्जी एफर्ट कर लो, ग्रोथ आपको छोटी मिलेगी। और अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म में मेहनत कर रहे हो तो एफर्ट के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी बड़े दिए जाएंगे। ओके, सो इंडियन चैप्टर देख सकते हैं 2000 में स्टार्ट हुआ था, 19 हमारे ऑफिस हैं, और हम किसी भी तरह की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड नहीं करते। ओके, हम इंडिपेंडेंट बिजनेस अपना देने में हेल्प करते हैं विदाउट फाइनेंशियल रिस्क। ओके, टू अचीव योर गोल्स एंड लाइफस्टाइल। आगे चलते हैं। अब ये बिजनेस समझना पड़ेगा। मैं शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, ये बिजनेस सारा का सारा चल रहा है गाइस सीसी के ऊपर। अब सीसी अगर नहीं समझोगे इस सिस्टम में, तो सीसी के अलावा ना आपको कुछ समझ नहीं आएगा सीसी है क्या चीज, ये बिजनेस क्या चीज है। तो सीसी को समझो पहले। हर एक कंट्री की करेंसी अपनी अपनी होती है। अगर आप दुबई से हो तो वहां पे धराम चलता है, अगर आप कनाडा या यूएसए साइड से हो तो वहां पे डॉलर चलते हैं। ओके, इंडिया में क्या चल रहा है? रुपीज चल रहा है। हर एक कंट्री की करेंसी अपनी अपनी होती है। ओके, अब अगर लेट सपोज करो ये मोबाइल फोन है, अब इसकी इंडिया में जो कॉस्ट है वो कितनी है? इसकी इंडिया में कॉस्ट लगा लो आईफोन की 1 लाख रुपए है। अब हो सकता है दुबई में 1,20,000 हो सकता है यूएसए में इसकी 1,30,000 हो, डिपेंड करेगा ना वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग।
तो बिजनेस करने में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ब्रांड ने क्या किया, फॉरएवर लिविंग ब्रांड ने क्या किया, अपनी ही करेंसी बना दी, उसे बोलते हैं कॉमन करेंसी, एंड केस क्रेडिट। मतलब कि जितने भी फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स हैं, देखो बिजनेस चलता है या सर्विस पे या प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे। ओके, सर्विस का मतलब ऐसा, अगर आप आज अभी जूम चला रहे हो, जूम यूज कर रहे हो, तो आपको जूम का जो मालिक है वो एक सर्विस दे रहा है, सर्विस से आप सेटिस्फाइड हो, आप उसकी सर्विस यूज कर रहे हो। आप अगर जियो का सिम यूज कर रहे हो, एयरटेल का सिम यूज कर रहे हो, तो आप किसी की सर्विस यूज कर रहे हो। बट अगर बाटा के शोरूम में गए, रीबॉक के शोरूम में गए, तो वहां पे आपको क्या दिए जाते हैं, प्रोडक्ट। ओके, सो यही चीज है, बिजनेस दो चीजों पे चलता है। हमारा बिजनेस चल रहा है प्रोडक्ट बेस्ड। ओके, और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, सबको कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू उस ब्रांड ने प्रोवाइड करी हुई है। जितने अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, सबको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स वैल्यू दे रखी है। अगर पॉइंट ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा होगा, पॉइंट कम है तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगा उसका। ओके, तब जब हमारी आईडी में 2000 पॉइंट्स का बिजनेस जनरेट हो जाता है, तब वो अपना कैलकुलेट होके कलेक्ट होके बनता है 2cc। ओके, और नियर बाय 30,000 की टर्नओवर पे, टर्नओवर स्मार्टली क्रिएट करनी है हमने, याद रखना। ओके, टर्नओवर क्रिएट करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो है 2cc लेवल है वो क्लियर हो जाता है। अब ये स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियली फ्री किस तरह होना है हमने, जिसकी हेल्प से ना यहाँ पे काफी मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स ने अपने गोल्स को अचीव करा है। शुरुआत हुई थी यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर से, जहाँ पे उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ, वहां से जाके आप वर्क फ्रॉम होम की हेल्प से 15,000 एक एवरेज इनकम अर्न कर सकते हो मंथली। और ये डिपेंड करेगी टोटली आपकी टर्नओवर पे। ओके, अगर टर्नओवर ज्यादा है तो जो आपका जो ये है ना अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, जो मैं 15,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, 15 को आप क्रॉस करके 20 को भी क्रॉस कर सकते हो, मतलब 20,000 भी क्रॉस कर सकते हो इनिशियल लेवल पे, एंड दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। देन आपकी यहाँ पे ग्रोथ कैसे होती है सुपरवाइजर पे, मैं वो भी आपको आगे आगे बताऊंगा। जब आप सुपरवाइजर पे आते हो तो आपकी जो मंथली इनकम है, अगर आपका गोल है कि यार 30,000 महीना लग जाए वर्क फ्रॉम होम में बैठे बैठे, बहुत है मेरे लिए, तो आप सुपरवाइजर लेवल पे जाके 25cc को हिट करके ना इतनी आप टर्नओवर क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपका जो मंथली है इनकम वो 30,000 के आसपास आनी स्टार्ट हो जाए। और 75cc पे जब आपकी प्रमोशन होती है, तो आप यहाँ पे 50,000 को क्रॉस करते हो मंथली। और जब आप मैनेजर की जंप करते हो, तो मैनेजर लेवल पे आके आप 1 लाख की इनकम तक मंथली पहुंच जाते हो। अब अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो 5 to 6 मंथ्स लगते हैं। अगर ऐसे पार्टली कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, जॉब में भी ध्यान है आपका, यहाँ भी ध्यान है, तो साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। ओके, बट आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं मोस्टली जो यूथ है, घर पे फ्री बैठा हुआ, तो इसको आज की डेट में हमारे साथ कोई ऐसा भी यूथ है जो इसको नियर डियर ना अपना 4 मंथ में अचीव कर रहा है, जो अपना मैनेजर लेवल है उसको अपना 4 मंथ्स में अचीव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आगे चलते हैं, मैं आपको डीपली अंडरस्टैंड करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, जिसमें आपको आपकी आईडी दी जाती है, जिस आईडी पे आपको 10 to 15% डिस्काउंट इनिशियली मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आप बनते हो गाइस असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहाँ पे आपका 30% डिस्काउंट आना स्टार्ट हो जाता है, 5% आपको कैशबैक आता है, और रिकमेंडेशन इनकम ना आपको एएस लेवल पे 20% आनी स्टार्ट हो जाती है। और देन सुपरवाइजर लेवल पे जाके जो आपकी जो मंथली इनकम है वो तो 30,000 के आसपास आनी स्टार्ट होती है, बट आपको डिस्काउंट भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, 30% कैशबैक आपको आता है गाइस, 8% सुपरवाइजर लेवल पे जाके। जैसे एएस पे आपको 5% कैशबैक आ रहा था ना, सुपरवाइजर पे जाके आपको 8% कैशबैक आता है, मतलब 38% डिस्काउंट मिलता है अगर आप टोटल जोड़ के देखोगे तो। और रेकमेंड करने का मतलब, अगर किसी को हम बिजनेस प्लेटफॉर्म रेकमेंड करते हैं तो उसका हमें 23% आता है। एंड यहाँ से आपकी एक इनकम स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में क्या फर्क है, मैं आपको थोड़ी ही सेकंड में बताना चाहूंगा। एक्टिव इनकम वो होती है जब तक हम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब तक इनकम आ रही है। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है, काम कर अगर आपने बंद भी कर दिया करना, तब भी आपको बैठे बैठे इनकम आ रही है, क्योंकि आपके डाउन में जो नेटवर्क है ना वो काम कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे सुपरवाइजर पे आपको 3% आपको वॉल्यूम बोनस आता है। ओके, जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो होता क्या है, असिस्टेंट मैनेजर पे क्या होता है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं 30% डिस्काउंट रहता है, बट जो कैशबैक है वो बढ़ के 13% हो जाता है, मतलब कि 43% डिस्काउंट मिल जाता है हमें, अगर हम टोटल करें इस चीज को। और बिजनेस रेकमेंड अगर किसी से हम करते हैं ना, तो 28% हमें रिकमेंडेशन की इनकम आती है, अगर हम बिजनेस प्लान रेफर करते हैं किसी से। एंड वॉल्यूम बोनस, मतलब कि वॉल्यूम कितना आएगा, तो अगर मैं वॉल्यूम की मैं बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर को 5% आता है किसका, सुपरवाइजर का, और 8% किसका आता है, उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर का आता है। ठीक है, आगे मैं लेके चलता हूं आपको। जब आप यहाँ पे मैनेजर बन जाते हो, और जब आप यहाँ पे मैनेजर बन जाते हो, तब आपको कितनी इनकम आती है उसके बारे में आपको मैं गाइड करने वाला हूँ। मैनेजर पे डिस्काउंट तो रहता है 30%, वो आपको एंड तक रहेगा 30% डिस्काउंट, बट मैनेजर पे जो कैशबैक आएगा,
कैशबैक आना स्टार्ट हो जाता है 18%, मतलब टोटल आता है अपना 48% डिस्काउंट आपको मिलता है मैनेजर लेवल पे। ओके, और रिकमेंडेशन की इनकम, जैसे हम बिजनेस प्लान किसी को XYZ पर्सन को रेफर करते हैं तो उससे हमें आता है प्रॉफिट कितना, 33%। ओके, और वॉल्यूम बोनस कितना आ रहा है, मैं वो आपको बताता हूँ कि मैनेजर की जो इनकम होती है ना, वो अपना 1 लाख को क्रॉस कैसे करती है। रीजन उसके पीछे सिंपल है कि 5% मैनेजर को आता है अपना असिस्टेंट मैनेजर से, 10% उसको आता है अपना सुपरवाइजर से, और 13% उसको आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर से। ऐसे करके जो मैनेजर लेवल की जो इनकम है ना, वो कितनी ग्रो कर जाती है, नियर बाय 1 लाख रुपीज। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद भी बहुत सारे लेवल्स हैं। बाकी देखो पोजीशन सारी परमानेंट है, यहाँ पे डिमोशन नहीं है। ओके, यहाँ पे वर्क जितना एफर्ट करोगे आप, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओवरनाइट सक्सेस नहीं है इस प्लेटफॉर्म में, पहले बता दूं कि रातों रात यहाँ पे अमीर होने वाली स्कीम नहीं है। काम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ओके, और आज की डेट पे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसकी सारी जो गाइडलाइंस हैं आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ओके, क्योंकि हमें देखो प्रॉपर सीख के हर चीज को करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कई ऐसे भी लोग हैं जो बिना सीखे इंडस्ट्री में अपना वर्क कर रहे हैं, जिनको ग्रोथ नहीं मिल रही है। बट अगर आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो और सीनियर्स की गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हो ना, तो आप इसमें बड़ी जंप ले सकते हो इजीली। सो अपनी मैं बात करूं, जब मैंने सिस्टम स्टार्ट किया था, जब मैंने सिस्टम स्टार्ट किया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टम में जब मैंने स्टेप रखा था गाइस, तो उससे पहले मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। जब मैंने मैनेजर लेवल अचीव किया, तो अपना मेरी जो मंथली इनकम है वो नियर बाय 1 लाख रुपीज क्रॉस कर गई। पर सिस्टम में आने से पहले इस सिस्टम में आने से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। ओके, और मैंने अपनी पूरी लाइफ में 3 गवर्नमेंट जॉब्स अचीव करी हैं। 22 से पहले 22 का एज का जब मैं था, तो वहाँ पे मैंने एग्जाम्स काफ़ी दिए थे गवर्नमेंट जॉब्स के, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी ज़्यादा अपना अपीयर हुआ था। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम दिया था पंजाब कोर्ट का, पंजाब कोर्ट के बाद मैं एग्जाम दिया था हिमाचल कोर्ट का, देन मैंने थर्ड एग्जाम दिया था अपना चंडीगढ़ कोर्ट का। चंडीगढ़ में 43 कोर्ट है बस स्टैंड के साथ में, तो वो वाली कोर्ट है, उसमें मैंने एग्जाम दिया था जाके, एसडी कॉलेज में एग्जाम हुआ था। तो आप देख सकते हैं पंजाब कोर्ट का मेरा जो एग्जाम है वो टोटली क्लियर हो गया था, और दिस इज माई रेगुलर गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी अपॉइंटमेंट लेटर है, पक्की सरकारी नौकरी, जिसके पीछे हो सकता है बहुत ज्यादा लोगों को क्रेज हो कि यार सरकारी जॉब लग जाए ना, बहुत बड़ी बात है। तो मेरी पंजाब कोर्ट की लगी थी। ओके, सेकंड मेरी जॉब लगी थी गाइस अपना हिमाचल कोर्ट में। मतलब ये मेरी अपॉइंटमेंट लेटर है, मेरे को ऑफर आया था कि आप गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था, मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया। ओके, बट ये सिस्टम में मेरा एंटर होने का रीजन था लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर प्रदीप शर्मा। उनसे मैं इंस्पायर इसलिए हुआ क्योंकि इस इंडस्ट्री में वो प्रेस्टिजियस लेवल पे आ चुके थे, मैनेजर लेवल पे, जिसमें राइट नाउ मैं वर्क कर रहा हूँ। और काफी मुझे क्लैरिटी वो दे चुके थे सिस्टम के बारे में। अपने दम पे उन्होंने नियर बाय 1 ईयर में एक लग्जरी कार अचीव कर दी, स्कोडा रैपिड। और उनकी मैंने आईटीआर देखी, हर चीज देखी, क्योंकि मैं काफी डाउटफुल था स्टार्टिंग में। और तब जाके मैं प्रैक्टिकल हुआ कि ये इंडस्ट्री हमें कहाँ तक ग्रो कर सकती है। उसके बाद इसमें मैंने चेयरमैन बोनस देखा था, काफी सीबी भी है इसमें, काफी इंसेंटिव्स हैं, जिनको देख के काफी प्रैक्टिकल नॉलेज मिली। उसके बाद मैंने एक टफ डिसीजन बनाया कि मैं गवर्नमेंट जॉब को ना ज्वाइन करके इस इंडस्ट्री का पार्ट बनूंगा। और लास्ट मेरी जॉब आप देख सकते हो चंडीगढ़ कोर्ट की थी। राइट नाउ इसकी अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 45,000 इन हैंड मेरे जो फ्रेंड थे, मेरे जो कलीग्स थे वहां पे, वो भी ले रहे हैं। ओके, बट वही वाली बात है, डिसीजन का फर्क है थोड़ा। जिनकी जॉब मेंटालिटी थी, बट मेरे ड्रीम्स बड़े थे। तो जब मैं यहाँ पे मैनेजर लेवल अचीव किया, तो हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का इंडिया का ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे, जरूर जाके वहां पे चेक करना। सर्च आइकन पे जाके आप पवन कुमार लिखोगे, मेरी स्टोरी आ जाएगी। तो जब मैंने यहाँ पे मैनेजर लेवल अचीव किया था, तो वहां पे मेरी स्टोरी आई थी प्रॉपर, जो पूरे इंडिया में मैगजीन गई थी। और वहां पे एक लाइन आई थी, दैट टर्निंग डाउन अ गवर्नमेंट जॉब टू बीइंग हिज ओन बॉस विद फॉरएवर। और ये पूरी मेरी स्टोरी है, आप रीड आउट कर सकते हैं। इवन आप वहां जाके मैगजीन भी, बिटली का शॉर्ट एंड लिंक है, लिंक को शॉर्ट कर रखा है, तो उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी लिंक आपको मिल जाएगी कि मेरे साथ साथ उस मंथ में, कोविड पीरियड में, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, 2020 की बात है, तब अपना कितने लोग मेरे साथ उस टाइम भी मैनेजर बने थे। हजारों लोगों ने इसको लाइक करा था, मुझे कमेंट्स आए थे, मुझे पर्सनल मैसेजेस आए थे। तो टीम्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए काफी प्राउड मोमेंट था। सो ये इस इंडस्ट्री की पावर है। इसमें हमारे साथ आज ना काफी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी एसोसिएटेड है। मेरे तो काफी फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरा कोर्ट का ही सर्कल है, सारे गवर्नमेंट जॉब्स वाले मेरे फ्रेंड हैं। एडवोकेट्स के साथ मेरा काफी रिच एक्सपीरियंस है। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे एडवोकेट्स, ओके, जो मेरे स्टेनोग्राफर्स मेरे फ्रेंड थे, जो अपना सबऑर्डिनेट कोर्ट में थे, हाई कोर्ट में थे, वो इसमें एज अ पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं मेरे साथ। कितने सारे पर्सन है जो पार्ट टाइम कर रहे हैं। बाकी देखो, दो तरह का बिजनेस होते हैं मार्केट में, ये एक ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है, ये एक अपना स्मार्ट मॉडल है, ये ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल मॉडल में ना आप अकेले काम करते हो, जहां पे आपकी इनकम होती है लिमिटेड।
लिमिटेड अर्निंग होती है, क्योंकि इंडिविजुअली वर्क करोगे तो एक अकेला इंसान सिर्फ दिन में 8-10 घंटे काम कर सकता है, उससे ऊपर नहीं कर सकता। बट एक बिग बिजनेस की बात करूं जो एक नेटवर्क के साथ चल रहा है, ओके, उसमें पोटेंशियल है एक अनलिमिटेड इनकम भी अर्न करने की, कि मतलब जितना चाहे आप खुला कमा सकते हो, क्योंकि वहां पे आप नेटवर्क के साथ काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे बाहर बाहर घर के बाहर दूध बेचने वाला आता है हमें, वो कितना कमा सकता है महीने का? 10,000, 20,000, 25,000। किसी दिन बीमार होकर बैठ गया घर पे तो उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा। बट एक वीटा वेर का, जिसने एक वीटा वेर का एक ब्रांड ली, अपनी फ्रेंचाइजीज प्रोवाइड कर दिया, बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड कर दी, आज उसका नेटवर्क काम कर रहा है। वो काम करे ना करे, उसको नेटवर्क उसको इनकम क्रिएट करके दे रहा है। तो ये पावर होती है अपना नेटवर्क क्रिएट करने की। बाकी इस सिस्टम में अगर आप मैनेजर हो, अगर आप अपने डायरेक्ट में 5 मैनेजर्स बना देते हो, तो हर एक मैनेजर, अगर हर एक मैनेजर एथिकली बिजनेस को फॉलो कर रहा है, हर एक मैनेजर में डायरेक्ट में भी काफी अच्छा काम चल रहा है, तो उससे जो रॉयल्टी इनकम है आपको नियर बाय 1 लाख रुपीज तक भी आ सकती है। ऐसे अगर आप 5 मैनेजर्स क्रिएट कर देते हो जो हार्ड वर्किंग है आपकी तरह, तो आपको उनसे रॉयल्टी इनकम कम से कम 5 लाख मंथली आती है। सो ये पावर है इस सिस्टम की। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। बाकी यहाँ पे बिग ग्रोथ कैसे लेनी, क्योंकि देखो सिर्फ मैनेजर तक यहाँ पे रेस नहीं है। आफ्टर मैनेजर अगर आप सीनियर मैनेजर बनते हो, मतलब कि जब आपके डायरेक्ट लाइन में 2 मैनेजर बन जाते हैं, एक मैनेजर अगर डायरेक्ट में बनता है आप मैनेजर ही काउंट होगे, बट अगर आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर बनने वाले हैं तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। ओके, फिर जब आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर्स बनते हैं तो आप बन जाते हो गाइस सोरिंग मैनेजर। और सोरिंग मैनेजर की जो इनकम पोटेंशियल होती है वो होती है नियर बाय 5 to 6 लाख रुपीज इन अ सिंगल मंथ, क्योंकि मैनेजर्स 5 हो जाते हैं और हर मैनेजर से जो एक एवरेज इनकम है, नॉन मैनेजर से बिजनेस भी हमें आ रहा है, मैनेजर से भी बिजनेस आ रहा है, तो ले देके नियर बाय 5 to 6 लाख में मंथली इनकम आती है। सीनियर मैनेजर की मैं बात बताना भूल गया आपको, 1.5 से 2 लाख के आसपास सीनियर मैनेजर अर्न करता है। बट हमारे बीच में कई ऐसे भी सीनियर मैनेजर्स हैं जो 2.5 लाख भी अर्न कर रहे हैं, जैसे विक्की मोर सर हैं, अपना हरियाणा से हैं, उनका लास्ट मंथ का पे आउट रहा है अपना 2,89,000। जस्ट इमेजिन एट द मियर एज ऑफ ओनली 23 साल की एज है, बट इतना हैवी पे आउट है। किसके दम पे ले रहे हैं? सिस्टम के दम पे। ओके, क्योंकि इंसान को ना मेहनत करनी होती है। इवन वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, बट सिस्टम देखने के बाद थोड़े प्रैक्टिकल हुए थे। एंड सफायर मैनेजर पे जाके आपकी जो मंथली इनकम है वो 9 लाख को भी क्रॉस कर जाती है, जब आपके डायरेक्ट में ना नियर बाय 9 मैनेजर्स बन जाते हैं डायरेक्ट लाइन में। डाउन टू डाउन नहीं, वो भी मैं आपको गाइड अप करूंगा ये चीज है क्या। ओके, और डायमंड मैनेजर में जब आपके डायरेक्ट में 17 मैनेजर्स बन जाते हैं, तब आप बनते हो गाइस यहाँ पे डायमंड मैनेजर, जहां पे आपकी इनकम नियर बाय अपना 20 लाख के अराउंड हो जाती है मंथली। सुनने में काफी शायद लग रहा हो कि यार ये कैसे हो रहा है पॉसिबल, यहाँ तो महीने की 1 लाख रुपए आ जाए बहुत बड़ी बात है, यार हम तो सोच के आए थे पार्ट टाइम ना 15,000 रुपए आ जाए मोबाइल को यूज करके, बड़ी बात है। बट गाइस देखो, ये मैं ना सिस्टम की आपको ग्रोथ दिखा रहा हूँ, ग्रोथ जो यहाँ तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अगर आप लिखोगे ना डायमंड मैनेजर इन एफएलपी, आपको उनका लाइफस्टाइल यूट्यूब पे दिख जाएगा। आप सारे पढ़े लिखे हो, आप सर्च आउट कर सकते हो, गूगल पे जा सकते हो। और अगर आप डायमंड मैनेजर बनते हो तो भी आपकी जो इनकम है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो कर जाएगी। मैं बताऊंगा नहीं, $425 इंटू 80 कर सकते हो, अभी शायद 80 के आसपास डॉलर चल रहा है। मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि डायमंड मैनेजर पे कितनी पोटेंशियल है सिस्टम में आपको ग्रो करने की। आगे चलते हैं। सो पर्सनल डिस्काउंट तो मैंने आपको बता दिया, एंड तक कितना रहेगा 30%। बट पर्सनल बोनस उसमें बढ़ता रहता है हमारा, जैसे कि कैशबैक हो गया हमारा, ओके, और ट्रैक का बोनस हो गया हमारा, उसे बोलते हैं रिकमेंडेशन इनकम होगी। देन उसके बाद जब मैनेजर बन जाते हैं तो हमारा बेनिफिट होता है लीडरशिप बोनस का, मतलब हमारे डायरेक्ट में कोई मैनेजर है तो उससे में लीडरशिप बोनस आता है। ओके, और हम सारे के सारे इंसेंटिव क्वालिफाई कर सकते हैं, लाइक कार प्लान, अपना बोल सकते हैं अपना, इसे हम अपना तो आई होप आपको मेरी वॉइस आ रही होगी, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। ओके, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आफ्टर मैनेजर, आप यहाँ पे गाइस क्या चीज अचीव कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना अर्नड इंसेंटिव फॉरएवर टू ड्राइव, मतलब कि जो कार प्लान है उसको हिट कर सकते हो इजीली। ओके, और ईगल मैनेजर रिट्रीट, जैसे कि फॉरेन टूर्स होते हैं और जैसे ट्रैवलिंग का इनको शौक होता है, तो यहाँ पे ईगल मैनेजर को क्वालिफाई कर सकता है। रिटेल प्रॉफिट, जिन्होंने यहाँ पे एक्टिव इनकम पे वर्क करना है, वो नेटवर्क नहीं बनाना चाहते, एक्टिव भी अर्न करना चाहते हो, तो आप एक्टिव इनकम भी अच्छी खासी यहाँ पे गेन कर सकते हो। वॉल्यूम बोनस, जैम बोनस, ग्लोबल रैली, मैनेजर रिट्रीट, ये सारे इंसेंटिव्स हैं जो हमें इस सिस्टम में मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा इंसेंटिव है दैट इज चेयरमैन बोनस। ओके, सो लीडरशिप बोनस क्या चीज है? लीडरशिप बोनस ये चीज है, जैसे आप मैनेजर हो, आपके डायरेक्ट लाइन में कोई लेट्स सपोज करो राम है, राम के डायरेक्ट में कोई अशोक है,
ओके, तो अशोक उसकी फर्स्ट जनरेशन हुआ, अशोक के डायरेक्ट में अगर अमन है तो अमन हुआ उसकी सेकंड जनरेशन। ओके, और अमन के डायरेक्ट में कोई रोहित है तो वो हुआ उसकी थर्ड जनरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर मैं गाइड अप कर पाया हूं। तो यहाँ पे ना जब आप मैनेजर हो तो आपको आपके फर्स्ट मैनेजर से आएगा 6%, सेकंड मैनेजर से आपको आएगा 3%, मतलब जो आपकी सेकंड जनरेशन है उससे आपको आएगा 3%, और जो थर्ड जनरेशन है उससे आएगा आपको 2%। 6-3-2। ओके, ये अपना कुछ क्राइटेरिया है अपना जैम बोनस का। और जैम बोनस जब मिलता है जब आप सफायर मैनेजर बन जाते हो। स्टार्ट होता है सफायर मैनेजर से। सफायर मैनेजर पे जब आप मैनेजर होते हो तो अगर आपका सफायर मैनेजर लेवल हो जाता है तो जो 6% था वो इंक्रीज होके अपना सफायर मैनेजर पे 7% में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको आपके डायरेक्ट लाइन के मैनेजर का 7% आता है, जितना अभी वो टर्नओवर क्रिएट करता है, सीसीज का बिजनेस करता है। सेकंड मैनेजर डाउनलाइन से सेकंड जनरेशन से आपको आता है 4%, और थर्ड जनरेशन से आपको आता है 3%। तो ऐसे करते करते अपना जो अपना जैम बोनस है वो इंक्रीज होता है। और डायमंड सफायर पे वही जैम बोनस 6 से बढ़ के अपना 7 से बढ़ के वो 8 पे चला जाता है, एंड थर्ड जनरेशन से आता है अपना 4%। इस रीजन की वजह से ना इस सिस्टम में जितने इतने बड़े बड़े लेवल्स हम अचीव करते हैं, हमारी परसेंटेज एज अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान ग्रो करती जाती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं डायमंड मैनेजर पे डायरेक्ट में कितना आता है। डायमंड मैनेजर पे जो फर्स्ट मैनेजर होता है उसको आता है अपना, उससे आता है हमें 9% जो फर्स्ट जनरेशन होता है, सेकंड जनरेशन से आता है हमें 6%, एंड थर्ड जनरेशन से हमें आता है 5%। सो जस्ट इमेजिन पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल कितनी ज्यादा है। आगे लेके चलता हूं मैं आपको, देख सकते हैं अपना बोनस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। एग्जांपल जैसे लेट्स सपोज करो जैन मंथ में आपने जितना भी बिजनेस करा, जितना भी टर्नओवर आपने क्रिएट करा, उसका आपको जो अपना बोनस है मंथली, वो कितना आता है अपना नेक्स्ट मंथ की जो अपना 15th होती है, 15th को अपना बोनस आपको मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर है गाइज? अगर आपको तो चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में नहीं, लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे मैं समझ जाऊंगा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। आई नो आप सारे कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इस चीज को सुना था ना तो मैं भी काफी कंफ्यूज हो गया था दैट हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, ये परसेंटेज समझ नहीं आ रही। बट जब वो सिस्टम में मैं भी मैनेजर बना तब मुझे कुछ ज्यादा क्लैरिटी मिली इसकी, अच्छा ये चीज कैसे हो रही है। सो डोंट वरी, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। बस अगर आप डायरी पेन के साथ नहीं बैठे ना तो ही आपका लॉस है, क्योंकि जो मैंने चीजें बताई है ना ये सिर्फ डायरी पेन जिसके हाथ में होगा ना उसी को ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो डायरी पेन लेके प्लीज बैठिए, क्योंकि ये भी आगे और इंसेंटिव्स हैं। अब देखो इंसेंटिव्स की बात आई है तो देखो ये सिस्टम ना आपको मैनेजर बनाने के बाद, मैनेजर बनने के बाद इस सिस्टम में अगर आप यहाँ पे इंसेंटिव्स पे फोकस करते हो लाइक कार प्लान, तो कार प्लान भी ना तीन तरह के होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसका भी एक क्राइटेरिया है, कुछ सीसीज का बिजनेस हमें जनरेट करना है। अगर आपने लेवल 1 अचीव करना है तो आपको 50 सीसी ना सिंगल मंथ, उसी के नेक्स्ट मंथ आपने 100 सीसी का बिजनेस जनरेट करना है ना सिंगल मंथ, थर्ड मंथ में जाके आपने 150 सीसी का बिजनेस जनरेट करना है टू अचीव योर लेवल 1 कार प्लान, जिसपे हमें अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम से हटकर मंथली इनकम आती है हमें 26,000, तो वो लेवल 1 की ग्रोथ है। लेवल 2 पे ना 39,000, ओके, लेवल 3 पे 52,000। तो ये गाइस क्राइटेरिया है कुछ। लेवल 1 पे अभी आप फोकस करें, ओके, लेवल 1 फोकस कर लोगे तो आपको इनकम से हटके भी अच्छी खासी इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये हमारे ग्रेट लीडर है मिस्टर आनंद गांधी, स्पेशली देख सकते हैं आप इनकी फोटो जूम आउट करके भी, कि इन्होंने क्या लिखा हुआ, दिस इज माय 7th फॉरएवर टू ड्राइव कार प्लान जर्नी टू सक्सेस, दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल इंसेंटिव एज इट एड्स टू द एक्स्ट्रा मंथली इनकम अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर बिजनेस। तो आप देख सकते हैं। और आनंद गांधी सर का अगर आप एक लेवल देखना चाहोगे ना तो यूट्यूब खोल के अगर आनंद गांधी लिखोगे तो सर की आपको काफी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी और फेस वैल्यू आपको पता लगेगी। बाकी देखो आपकी तरह बहुत लोगों ने फेसबुक से काम स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था काम। आज आप देख सकते हो कि इसी सिस्टम की हेल्प से मिस्टर मनीष सर जो स्पेशली अपना हरियाणा से हैं, ओके, और हरियाणा में देखो लोगों का माइंडसेट होता है जॉब वाला कि भाई सरकारी जॉब लग जाए, हम तो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी चीज फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिस लाइन में हमारा फ्रेंड जाना चाहता है ना हम उसी लाइन की तरफ भागते हैं। ठीक है, बेशक वो हमारा गोल हो या ना हो, क्योंकि देखो जॉब्स नहीं होती तो इंसान को जहां रास्ता दिखता है वो वहां जाता है, बेशक उसका वो पैशन हो या ना हो। ठीक है, तो अगर मैं मनीष सर की बात करूं, मनीष सर अपना देखा जाए तो काफी वहां पे उस टाइम काफी ज्यादा प्रैक्टिकल थे, लाइफ को लेके मैच्योर थे, और ये भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे जब इनको सिस्टम मिला था। और स्टार्टिंग में वही वाली बात है, ट्रस्ट इश्यूज आए थे, तो मोहाली वाला जो आरडीओ है हमारा रीजनल ऑफिस है वहां पे अपने इन्होंने विजिट करा, जब देखा तब जाके ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। देन आज इसमें करंटली सिस्टम में एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं,
और एक प्राउड मैनेजर है, क्योंकि लॉकडाउन में ही इन्होंने जो लास्ट अपना 2020 में जो लॉकडाउन था उसके अगस्त से पहले पहले अपना इन्होंने एक लग्जरी कार बाय करी थी, होंडा सिटी, जो टॉप मॉडल अभी रिसेंटली आया है। एंड सेकंड विक्की सर, मिस्टर विक्की सर, ये भी हरियाणा से ही हैं और ये भी अपना फेसबुक के थ्रू रिक्रूट किए गए थे। जैसे हो सकता है आपको इंस्टाग्राम के थ्रू रिक्रूट किया गया हो या कुछ है, या आपने क्विकर पे जॉब्स के लिए अप्लाई करा होगा, या अपना हेल्प पोस्ट पे आपने कहीं पे कमेंट्स करे होंगे। ओके, तो विक्की सर वहां से आए थे अपना, और आज देख सकते हैं टाटा हैरियर कार एंजॉय कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं, पता लग जाएगा आपको लेवल क्या है। एंड मिस भावना मैम, जो कि गर्ल्स के लिए ना सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन का पार्ट बन चुकी हैं आज। ओके, इस मार्केटिंग प्लान को फॉलो किया, ओके, सिस्टम को फॉलो किया। आज आप देख सकते हैं किया सेल्टॉस एट द मियर एज ऑफ ओनली 25, इस एज में किया सेल्टॉस जैसी कार खुद के दम पे अचीव कर रहे हैं गर्ल्स। इवन गर्ल्स को ना काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, फैमिली के थ्रू भी किया जाता है, सोसाइटी के थ्रू भी किया जाता है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते, बस शादी के बाद अपनी फैमिली संभालो, बस यहीं तक लाइफ है। बट नहीं, इससे बाहर भी लाइफ है अगर आप के ड्रीम्स हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं अनमोल सर के साथ मैं खड़ा हूँ, इवन अनमोल सर जो हमारे ग्रुप के फाउंडर हैं वो भी वहाँ पे आए थे, भावना मैम के मदर खड़े हैं, ओके, और प्रदीप सर देख सकते हो। तो यहाँ पे ना जितने भी मैनेजर्स हैं, नियर बाय अपना 50+ मैनेजर्स हैं जो पूरी इस मैनेजमेंट को रन कर रहे हैं, बीडीटी फैमिली को। ओके, तो आपको हमारा सपोर्ट सिस्टम मिलता है जिस वजह से आपकी इसमें ग्रोथ होती है, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं मिल रहा ना तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ग्रो नहीं कर सकते। ओके, आगे चलते हैं। बाकी डोमेस्टिक टूर 2016 में आप देख सकते हैं डोमेस्टिक टूर गया था, 2017 में गया था, मैनेजर रिट्रीट बोलते हैं उसको, MR बोलते हैं। ओके, और ये अचीव कैसे करना है, तो इसका आप अपना राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने सिल्वर अचीव करना है डोमेस्टिक टूर इंडिया में होता है सिर्फ आपकी जो भी कंट्री है उसमें लोकल आपको मिलेगा डोमेस्टिक टूर। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक स्टार्ट हो जाती है। क्वालिफिकेशन है इसकी 1 अप्रैल से लेके अपना 31 मार्च तक इसे अपना आपने क्लियर करना होता है, अचीव करना होता है। 750 टोटल बिजनेस हमें चाहिए, जिसमें से नॉन मैनेजर बिजनेस, जो लाइन आपकी मैनेजर नहीं है उस लाइन से आपको बिजनेस चाहिए होता है 250 सीसी का। ओके, पर्सनल आपके सीसी होने चाहिए अपना 18 सीसी, 18 सीसी आपके पर्सनल होने चाहिए पूरे के पूरे अपना साल में। ओके, और 90 सीसी जो न्यू आप रिक्रूट करोगे उनमें से आपको 50 सीसी का बिजनेस चाहिए। पर्सनल सीसी में मींस पर्सनल परचेजिंग, और न्यू सीसीज मतलब कि जो आपकी न्यू लाइंस आई हैं उनको आपने सुपरवाइजर बनाना है, AM बनाना है, तो उसके जो सीसीज काउंट होंगे वो बनेंगे 50 सीसी में, और नॉन मैनेजर 250। ओके, गोल्ड अगर आपने अचीव करना है तो भाई गोल्ड को अगर आपने अचीव करना है तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी अपना सेम है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इसकी गोल्ड की क्वालिफिकेशन है। और इसमें आपको टोटल 1200 सीसीज का बिजनेस है वो जनरेट करना है, जिसमें से नॉन मैनेजर बिजनेस होना चाहिए 400 सीसी का। मतलब जो लाइन आपकी मैनेजर नहीं है उससे आपको 400 सीसी का बिजनेस लेना है, और पर्सनल सीसी आपको अचीव करना है 24, मतलब 24 सीसी का आपको पर्सनली बिजनेस देना है ब्रांड को, और न्यू सीसीज आपको क्रिएट करने हैं 50 सीसी। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। इसको राइट डाउन कर लो, कहीं भी कंफ्यूजन रहती है तो जिसने आपको स्पॉन्सर किया है वो आपको फिर से गाइड कर देंगे। और 2 इंटरनेशनल टूर हैं, मतलब हर साल में मिलते हैं, जैसे 2017 में आप देख सकते हो अपना कहाँ पे गया था, दुबई का टूर देख सकते हो। सो ये रीसेंट टूर हैं सारे जो गए थे। और FGR की फुल फॉर्म होती है फॉरएवर ग्लोबल रैली, आगे 18 लिखा है, मींस फॉरएवर ग्लोबल रैली 2018। आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे EMR जो कि ईगल मैनेजर रिट्रीट, जो कि अपना ग्लोबल टूर होता है हमारा, जिसमें हमें इंटरनेशनल लेवल के हमें इंसेंटिव्स क्वालिफाई करने के बाद 7 स्टार रिजॉर्ट से हमें टूर मिलता है वो। तो इसकी क्वालिफिकेशन 1 मई से लेके ना 30 अप्रैल तक रहती है इसकी। ओके, मतलब 1 साल की क्वालिफिकेशन है प्रॉपर, जिसमें टोटल आपको 720, और उस क्वालिफिकेशन पीरियड में आपको 2 न्यू सुपरवाइजर क्रिएट करने हैं। ओके, और 100 सीसी आपको चाहिए न्यू, मतलब कि जिनको आप न्यू स्पॉन्सर करोगे उस क्वालिफिकेशन पीरियड में, उनसे आपको 100 सीसी का बिजनेस लेना है पूरे साल के अंदर। ओके, और ये इजीली हो जाता है क्योंकि हर किसी ने ग्रोथ लेनी है, किसी ने सुपरवाइजर बनना है, किसी ने AM बनना है, किसी ने मैनेजर बनना है। तो जो भी टोटल सीसी काउंट होंगे वो आपको न्यू सीसी में काउंट होंगे, क्योंकि वो लैग आपकी मैनेजर नहीं है। ओके, सो 2 न्यू सुपरवाइजर बनाने में तो बहुत ज़्यादा ईजी अगर आप EMR को क्वालिफाई करते हो तो। बाकी आप देख सकते हैं कि जिन सीनियर्स ने EMR को क्वालिफाई किया था, जब उनको एक टूर मिला था तो किस लेवल की अचीवमेंट ली थी उन्होंने, और टूर किस लेवल का था, उसको आप देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। सेट करते हुए गए होने। अनमोल जी देखो कितने खुश हैं। अनमोल जी कितना टीम ने सारी जिन्ना भी है ना, ये सारा जो लग्जरीअस है ना, जो भी इन्वायरमेंट है सारा ਤੁਹਾਡੀ वेट कर रहे हैं।
बस तुहानू इहदे लई रेडी होना पैना। रेडी किदां? हाँ जी टीम, नैक्सट साडे नाल है, तैयारियां खिंच लो। मार्च अप्रैल आ रहा है, डोमैस्टिक ते इंटरनेशनल। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो जी पता ही नहीं लग रहा मीन कि इन्ना फूड देख के ही ना बंदा वैसे ही रज जाता। बाकी लोग इत्थे बड़े सोहने सोहने लोग। टाइम की गल करिए तो इत्थे 9:15 हो चुके हैं। आ देखो जो तुसी देख रहे हैं ना, सारा ये रॉयल क्लिफ रिजॉर्ट है। सो जस्ट इमेजिन किस लेवल का जो ये टूर है, ये ब्रांड हमें ऑफर करती है। ओके, सो आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। तो बाकी इसकी जो क्वालिफिकेशन है अपना 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक इसकी क्वालिफिकेशन होती है ग्लोबल रैली की। और ग्लोबल रैली आप अचीव कर सकते हो 1500 सीसी से, मतलब 1500 सीसी आपको चाहिए होते हैं पूरे साल के अंदर अंदर। ओके, और ग्लोबल रैली में 2 तरह के लोग जाते हैं। कई लोग जाते हैं ग्लोबल रैली को सिर्फ देखने, कई लोग उसमें सीबी भी अचीव करने जाते हैं, राइट। सो 2 तरीके से आप वहाँ पे जा सकते हो, या तो अपना सीबी क्वालिफाई कर सकते हो या आप ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1500 सीसी में। ओके, और इसकी क्वालिफिकेशन से पहले बताना चाहूँगा ये चीज़ है क्या। चेयरमैन बोनस वो होता है जितना भी ब्रांड का टर्नओवर होता है, जितना भी ब्रांड की का जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उस रेवेन्यू का 3% मतलब प्रॉफिट शेयर में से जो ब्रांड है 3% डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स में जो इसको अचीव करते हैं। 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया, दैट इज सीबी लेवल 1, सीबी लेवल 2, सीबी लेवल 3। ओके, और सीबी लेवल 1 को अगर आपने क्वालिफाई करना है तो आपने करना क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो आप देख रहे हैं वही रहेगी, 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक की क्वालिफिकेशन रहेगी इसकी, जिसमें कार प्लान कंपलसरी आपका लेवल 1 ओके होना ही चाहिए, और जिसमें से आपको 700 सीसी चाहिए अपना पर्सनल फ्रॉम नॉन मैनेजर। जो आपकी लेग मैनेजर नहीं है ना, उससे आपको 700 सीसी का बिजनेस चाहिए। और डाउनलाइन मैनेजर से, जो लाइन आपकी डाउनलाइन में मैनेजर आती है, जो मैनेजर बन चुकी है, उनसे आपको, एक मैनेजर है 2 मैनेजर है, सबके सीसीज काउंट हो गए, 6 सीसीज बनते हैं, उसको बोलेंगे हम मैनेजर सीसी। तो 600 सीसी हमें मैनेजर सीसी चाहिए और हमें 700 सीसी चाहिए गाइस पर्सनल नॉन मैनेजर से। तो आप लेवल 1 को क्वालिफाई कर सकते हो, बस इसमें आपका कार प्लान 1 एक्टिव होना चाहिए क्वालिफिकेशन पीरियड में। लेवल 2 पे क्या करना है आपको, 600 सीसी आपको चाहिए नॉन मैनेजर, जो लाइक आपकी मैनेजर नहीं है उससे आपको अपना 600 सीसी चाहिए। ओके, इसमें भी आपका कार प्लान लेवल 1 एक्टिव होना जरूरी है। ओके, या कोई भी प्लान एक्टिव हो आपका कार प्लान, इट डजंट मैटर, पर 1 तो हो कम से कम। तो 600 सीसी आपको चाहिए इसमें से नॉन मैनेजर, और 3 सही चाहिए में बोनस आपने अपनी डायरेक्ट लाइंस में अचीव करवाने हैं। लेट सपोज करो डायरेक्ट में आपके कोई XYZ पर्सन है, एक और पर्सन है, एक और पर्सन है, तो तीनों जो डायरेक्ट लाइन है, अगर आपने तीनों को अपने डायरेक्ट में सीबी अचीव करवा दिया तो आपका लेवल 2 अचीव हो जाएगा। और 600 सीसी आपको नॉन मैनेजर भी चाहिए। और लेवल 3 को अगर आपने क्वालिफाई करना है तो 500 सीसी आपको चाहिए पर्सनल, जो आपकी लेग मैनेजर नहीं है उससे, और 6 चेयरमैन बोनस ना आपको अपनी ऑल ओवर टीम में अचीव करवाना है। ओके, तो ये इसका कुछ क्राइटेरिया है। बाकी थोड़ा टिपिकल लगेगा समझने में कि अभी तो हमें 2cc बहुत लगता है, पर देखो 2cc डेली हो रहे हैं। 2cc जस्ट लाइक अ बिजनेस एडमिशन, कि बिजनेस में आपकी एडमिशन होगी है, अब आप इन सिस्टम में ना नेटवर्क बना सकते हो, ग्रो कर सकते हो, जिससे आप ये CBs तक अचीव कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो कि जिन्होंने अपना CB अचीव किए हुए हैं, लेवल 2 पे देख सकते हो 1,3,19,000, और हाईएस्ट CB कितना गया हुआ है 3,84 लाख। ठीक है, और आप ऊपर वाला भी सीवी देख सकते हो, उसको आप इवन मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको पता लगेगा कि किस किस लेवल के जो सीवीज हैं वो अपना डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। 2017 में आप देख सकते हो कितना सीवी अपना डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, $2,61,85,000 में है, ये डॉलर्स में। सो जस्ट इमेजिन, इतना तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये जो कंपनी है, सॉरी फेयरवेल विंग एक इंडिविजुअल ब्रांड है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इसके। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप इंडियन करेंसी में कितना होता है। और जो लोकल ब्रांड्स होती है ना, उतना उतना कई ब्रांड का इतना टर्नओवर होता है साल का, पर ये ब्रांड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इतना। सो आप लेवल देख सकते हो। बाकी उन्हें देख सकते हैं CB लेवल 1-2 किया था उनका, आप देख सकते हैं किसी का 52 लाख पे आउट है, इसका 19 लाख का है। ओके, और जिन्होंने लेवल 2 CB अचीव किया था उनका 1,60,00,000, 1,07,00,000, और ये उसी से आया। देखो ये बैठ कर नहीं आया घर पे, ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया ना आपको, लेवल 1 पे क्या करना है, लेवल 2 पे क्या करना है, लेवल 3 पे क्या करना है, इनको फॉलो करा है इन्होंने, तब जाके ये चीज़ें हैं ना वो अचीव हुई हैं।
हाईएस्ट सीवी गया था 3 करोड़ 34 लाख का, और जिन शख्स का गया ना, इनकी आप फेस वैल्यू आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, हु इज मिस्टर सूर्य सिन्हा। सूर्य सिन्हा FLP लिखोगे, इनकी पूरी बायोग्राफी आपको मिल जाएगी वहां पे। मोटिवेशनल स्पीकर, इन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं, इवन ऋतिक रोशन, शत्रुघ्न सिन्हा, उनके साथ साथ इन्होंने इवेंट्स करे हैं काफी ज्यादा अच्छी सोसाइटी में फेस वैल्यू है। 2012 में स्टार्टिंग करी थी, आज इंडिया के टॉप अंडर है। सो जस्ट इमेजिन एट द मियर एज ऑफ ओनली दिस 45 to 50 एज, ओके। और हम इतने यंग हैं, सोशल मीडिया का यूज तो हमें इनसे ज्यादा करना आता है, बट हमें फालतू फंड की चीजों के लिए यूज कर रहे हैं हम। रील्स देख ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ओके। और इस एज में जाके देख सकते हैं आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो आप यंग एज में कितना कर सकते हो ये सोचो। तो टॉप कंट्रीज जापान चल रही है, जापान की बात करूं, इतनी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस कंट्री है और इस ब्रांड को यूज कर रही है। आप देख सकते हैं जापान, जापानीज की ना एज कितनी होती है, एवरेज एज 90 95 ऐसे उनकी एवरेज एज होती है। इंडियंस की एवरेज एज कितनी होती है, उतनी होती है अपना 60 65, इससे ऊपर की एज नहीं होती, 65 से ऊपर एज नहीं होती इंडियंस की, इतनी एक एवरेज एज है हमारे इंडिया में। सो देख सकते हैं इनका बोलना क्या है। रेक्स स्पॉन्सर जो हमारे फाउंडर हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सेज ऑफ इलनेस इन द वर्ल्ड इज एन एम्प्टी वर्ल्ड। खाली जेबी ना सबसे बड़ी बीमारी है, खाली जेबी सबसे बड़ी बीमारी है। इफ यू वांट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स और द इल इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन, देन गिव अ पर्सन अ चांस टू अर्न अ लिविंग। उन्हें एक मौका दो अच्छी इनकम अर्न करने का, अच्छा लाइफस्टाइल अर्न करने का, ओके। क्योंकि देखो किसी भिखारी को हम भीख देकर ना एक वक्त की रोटी तो दे सकते हैं, पर अगर किसी इंसान को हम कमाना सिखा देना तो वो पूरी लाइफ अपनी सिक्योर कर सकता है। सो ये सबसे पावरफुल रेमेडी है। और बोला किसके थ्रू गया, जो इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने काफी लाखों लोगों को ना मिलियनेयर बना दिया है। सो बाकी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ आज, मैं पेट से सीख के नहीं आया था इस इंडस्ट्री में। जब मैं डे 1 पे था, मुझे फियर फैक्टर था कि यार हजारों लोगों के बीच में मैं कैसे बोलूंगा या कुछ है, ओके। बट देखो टाइम के साथ हर चीज़ सीखी जा सकती है। अगर आपको सिस्टम की नॉलेज नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, आप इसको सीख सकते हो। बट अगर इंसान को सीखना ही नहीं चाहता तो उसमें ऊपर वाला आके भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे रिचर्ड ब्रांसन क्या बोलते हैं, if someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later। सीखा जा सकता है उसको। और जो कोड्स आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट के भेजते हो ना, वो सिर्फ भेजने के लिए नहीं होते, वो अप्लाई करने के लिए भी होते हैं। सो मस्ट अप्लाई फर्स्ट, उसको अप्लाई करें। बाकी ये जो अपॉर्चुनिटी थी यहीं तक थी। सो जितने भी पार्टिसिपेंट है, अगर आपको यहाँ तक ये अपॉर्चुनिटी समझ आ गई है तो लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं, ओके। और जिसने ये सेशन मेरा मिस कर दिया ना, उसको आप ना ये पर्सनली सेंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आज का सेशन क्या रहा। अपना जो रिव्यू है वो दे सकते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू। हमें ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए कि कैसा आपको लगा है, ओके। और अगर सेशन बेस्ट लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में आपको काफ़ी अल्टीमेट वीडियोस, काफ़ी लाइव स्ट्रीम्स आपको मिलने वाली हैं, जिससे आपका ना बिजनेस काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो करेगा, ओके। और चाहे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरी कोई भी वीडियोस आती हैं तो उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो गाइज ऑल दी वेरी बेस्ट, ओके। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, आपको काफ़ी डिटेल में मेरे अबाउट पता चल जाएगा मैं इसमें कितने टाइम से इन्वॉल्व हूँ और किस लेवल की मैं ग्रोथ ले रहा हूँ। सो ऑल दी वेरी बेस्ट डायमंड्स, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट सेशन, लाइव सेशन, जूम सेशन। टेक केयर।